मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज व्यापार सभा की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारी पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी और उनके सहयोगी साथी संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वो आज कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं व्यापारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आकर के जो एक समय पर बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित नगर सेठ भामाशाह, जो उस समय के न केवल दानी थे बल्कि राष्ट्र और देश के हित में जो फैसले ले सकते थे और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े सहयोगी, अगर कोई उस समय हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद था तो भामाशाह थे। आज हम उनको याद करते हैं। उनके तमाम जो मानने वाले लोग हैं जो बड़ी संख्या में आए, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां व्यापारी साथियों के साथ बैठक हुई, वहीं व्यापारी साथियों की बहुत सी चीजों को लेकर के चिंता थी। कहने को तो सरकार ये डबल इंजन की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि डबल इंजन की सरकार है। अगर इनका काम करने का तरीका देखें तो सच्चाई जाने तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। जितने भी इनके इंजन हैं सब ईंधन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं व्यापारी साथियों ने यह भी संकल्प लिया है कि बिना खर्चे के अपने स्थानों पर बैठ करके समाजवादी पार्टी का प्रचार के साथ साथ चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने का काम व्यापार सभा के लोग करेंगे। जहां अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे व्यापारी साथियों की सुरक्षा, व्यापारी साथियों का सम्मान और उनके व्यापार को और सहूलियत मिले, उसके लिए सरकार में रह करके हम लोग कदम उठाने का काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर यह भरोसा दिलाया व्यापारियों को कि जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य कानून के, ये कहकर के भरोसा दिलाया कि इसके लागू होने से, इसके सरलीकरण होने से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझाया है, वहीं व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों के, इन गलत कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। भाजपा के राज में, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापार, कारोबार आर्थिक सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये नए तरह की इमरजेंसी है व्यापारियों के ऊपर। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक सामाजिक आपातकाल लग रहा है। कल ही खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी और बहुत सारे जुड़े व्यापारी ये बात जानते होंगे, जहां अखबार में ही लिखा है और सरकार का ये आंकड़ा ये कहता है कि पिछले एक साल में 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं देश में। आप सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है, हम कारोबार को बढ़ाने वाले फैसले लेते हैं, वहीं एक साल में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, एमएसएमई, वो 35,000 बंद हो गई हैं। जहां सरकार की जो मेंटलिटी है, काम करने का जो तरीका है, वो जाहिर हो रहा है कि ये सरकार ट्रेड मेंटलिटी से काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन की कोई जगह नहीं है और जो गुड्स हैं, जो सामान है,
उसके ट्रेड पे जोर दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती रही तो वो हमारे जो कारोबारी हैं, उद्योग चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। और ये सरकार लगातार बिचौलियों का प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके फैसले ले रही है। कुछ भाजपाई मुनाफाखोरों की वजह से सारे व्यापारियों की सामाजिक छवि खराब हो रही है। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई कारोबारी जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनकी वजह से बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारियों की छवि खराब हो रही है। भाजपा की विशेष चंदा पॉलिसी की वजह से सब जगह नजराना वसूला जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ती है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग घटेगी, और अगर मांग घटेगी तो हमारा व्यापार भी कम होगा। और व्यापारियों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि आज व्यापार चलाने के लिए उन पर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। वो जहां व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं तो आखिरकार व्यापार बढ़ाएंगे कैसे। और अब तो ऐसी भी सूचनाएं मिल रही और जानकारी आ रही है कि निवेश में एडवांस कमीशन की डिमांड हो रही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपसे एडवांस कमीशन की मांग हो रही है। और वहीं ऑनलाइन की चुनौती की वजह से हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारी, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और जिस तरह का टैक्स सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, ये व्यापारियों के अंदर लगातार भय पैदा कर रहा है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा होने जा रहा है, व्यापारियों की मदद कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैक्स सिस्टम व्यापार के लिए भय पैदा करता जा रहा है। जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और पॉलिटिकल नोटिस, अगर कहीं व्यापारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसकी अगर तारीफ भी कर दी उसने, तो जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और सेटलमेंट के नाम पर पूरा वसूली का तंत्र काम कर रहा है। ये नई पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। जहां विशेष चंदा पॉलिसी थी, वहीं उन्हीं की अंदर ही अंदर सेटलमेंट की पॉलिसी चल रही है। और उसका उदाहरण कई हमारे व्यापारियों ने देखा है। कानपुर जैसे बहुत बड़े शहर में जहां बड़ा कारखाना कारोबार है, वहां पर महीनों सेटलमेंट के लिए पुलिस बैठाई रह गई। कई स्थानों पर, प्रतिष्ठानों पर महीनों उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठाई गई अपने सेटलमेंट के लिए। और जिन्होंने अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की मंशा के खिलाफ, जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर ईडी, जीएसटी के भी छापे लगे और छापे मारे गए। बाद में चंदा पॉलिसी के तहत, सेटलमेंट के तहत उसका भी रास्ता साफ कर दिया। और जीएसटी की छापेमारी का बहुत दबाव है। हमारे व्यापारी कारोबार कब करें जब जीएसटी का ही दबाव उनके ऊपर बहुत सारा है। और व्यापारियों पे रियलिस्टिक फिगर नहीं है अधिकारियों के पास। उसका दबाव बनाते हैं कि ये टारगेट है, इसको हमें वसूलना है। जैसे पुलिस को वोट डालने का टारगेट देते हैं, पीठासीन अधिकारियों को वोट डालने का फर्जी टारगेट देते हैं। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान करने के लिए जीएसटी विभाग टारगेट फिक्स करके चलता है। और जिस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है और जो टैक्स कंप्लायंस है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमारे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। और जो अकाउंट्स रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, उसका भी उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान होता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल बची नहीं है, बैंक मदद ही नहीं कर रही है। बैंक में लोन लेने जाओ तो वो कमीशन मांगते हैं। उनके बैंक मित्र कमीशन मित्र बन गए हैं। अगर 5 लाख का आपको लोन चाहिए तो उसके लिए 50,000 एडवांस कमीशन देना पड़ेगा आपको।
इसी पार्टी कार्यालय में एक बहुत गरीब व्यक्ति, जिसको कोई वसूली या इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कोई बैंक मित्र है, उसने गरीब से 50,000 वसूली और कहा कि तुम्हें 5 लाख का लोन दिलवा देंगे। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए हो तो मिल जाएगी आपको उसकी भी जानकारी। इसलिए एक समय आने पर समाजवादी सरकार व्यापारियों के लिए सुविधाएं देगी। व्यापार को आसान बनाने के लिए पारदर्शी नीतियां कैसे बने और व्यापारियों को अधिकारियों से भी रक्षा के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इधर अधिकारी भी उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने हमेशा कारोबार, बड़े उद्योग लगें और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए काम किए हैं। नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार जो थी, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था, वो देख रहा था, उसमें तो जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आज भी, वो इंसेंटिव उन्हीं उद्योगों को दिया जा रहा है जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे, बने थे। चाहे वो नोएडा का सैमसंग हो और चाहे आपके बगल में संडीला में पेप्सी का बड़ा कारखाना लगा हो। इसलिए बस कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, पर हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा है। मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रेस के साथी जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है बहुत पुरानी बात, रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे। जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई, जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। पिछले दिनों अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।